हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चंस। थ्योरी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे हम लोग ट्रिकी वे में एप्लीकेशन को यूज करके कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि जो क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं उसे हम लोग कैसे ट्रिकी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट CH3F, CH3Cl और CH3Br। इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था फर्स्ट क्लास बड़ी आई एटीना। कौन सा ग्रुप है बच्चों? दिस इज ग्रुप नंबर 17। और मुझे पहले से पता है कि डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन। और सबसे कम कौन होगा? ब्रोमीन। मतलब लॉजिकल देखा जाए तो फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए और ब्रोमीन का डायपोल मोमेंट सबसे कम। इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? CH3F का सबसे ज्यादा और CH3Br का सबसे कम। लेकिन अगर आप इसको टिक कर देते हैं ना तो आप गलत हो जाते हैं। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों? ये इसका जवाब देता हूं। डायपोल मोमेंट एक और चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज चार्ज इनटू लेंथ। क्लियर है? बॉन्ड लेंथ। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और क्लोरीन के बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये एल का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है ये यहां पर काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जिसे हमने बीच में रखा था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन का है, लेकिन बॉन्ड लेंथ किसका है? क्लोरीन का। और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होने की वजह से जो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा वो CH3Cl का होगा। अब ऑप्शन में देखिए CH3Cl इन दोनों जगह पे, C और D में, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में CH3Cl का सबसे ज्यादा, उसके बाद CH3F और सबसे लीस्ट CH3Br। देखिए करेक्ट कहां है? CH3Cl सबसे ज्यादा, CH3 उसके बाद CH3F और लास्टली CH3Br। मतलब C इज आवर करेक्ट ऑप्शन। और याद रखिएगा ये एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर हमने बॉन्ड लेंथ के कंसेप्ट को दिमाग में रख के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है, दैट इज टॉल्विन, दैट इज ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, दैट इज मेटाडाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज पैराडाइक्लोरोबेंजीन। और आपसे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। और मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, याद कराता हूं। डायपोल मोमेंट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉन्ड एंगल। देखिए इसको तो अभी छोड़ दीजिए, पहले ऑर्थो वाले को देखते हैं। इसका बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री, मतलब यहां पर थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। यहां पर जो आप देख रहे हैं यहां पर थीटा का वैल्यू है 120 डिग्री और यहां पर थीटा का वैल्यू है 180 डिग्री। क्लियर है? लॉजिकली अगर आप देखें तो थीटा का वैल्यू जिसका सबसे कम होगा ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो थीटा का वैल्यू सबसे कम किसमें है? ऑर्थो में। तो सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट होगा वो 2 का होगा, फिर होगा 3 का, फिर होगा 4 का और सबसे लीस्ट होगा टॉल्विन का। टॉल्विन का सबसे लीस्ट पोलर क्यों होगा? क्योंकि ये टॉल्विन CH3 है, इसके पास कोई भी पोलर या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके ऊपर जुड़ा हुआ नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन सबसे ज्यादा है 2 का। सबसे ज्यादा 2 देखिए कहां पे है? 2, फिर 3, फिर 4 और सबसे कम। तो करेक्ट ऑर्डर जो है हमारा वो यहां भी है C। C इज आवर
करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर बट कंटेन द पोलर बॉन्ड। तो देखिए इसमें अगर HCl को आप देखिए CO2 तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो अगर आप HCl को देखिए तो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.5 से ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से ये पोलर होगा। तो देखिए इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? द राइट आंसर की इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा ए। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। मतलब इनमें से किसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। ट्रिक बहुत सिंपल मैंने दिया था, एक बार रिपीट कर दूं कि अगर सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस जो ग्रुप जुड़ा हो, अगर वो इक्वल हो उसके वैलेंसी के, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो देखिए बोरोन का वैलेंसी कितना? 3 फ्लोरीन से जुड़ा है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट 0। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। SiF4 सिलिकॉन का होता है 4 और 4 फ्लोरीन से जुड़ा है, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0, ये भी नहीं हो सकता। SF4 सल्फर का होता है 6, सल्फर का होता है 6, एक इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 4 इसके पास फ्लोरीन है। मतलब लोन पेयर की वजह से इसके पास क्या होगा? पोलैरिटी होगा, मतलब इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। करेक्ट ऑप्शन इज SF4। XeF4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो फ्लोरीन है, समझिएगा, और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये चारों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0, इसका भी 0, इसका भी 0। तो SF4 इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके पास क्या है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस ट्रिक के बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इस ट्रिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर डाइपोल मोमेंट आपका थ्योरी का पार्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए पूरे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे और लोगों को भी सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।